तो इसमें आपका सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी एंड बिलिंग बनेगा। सो बिलिंग बनने के लिए पेयर एक होना जरूरी है, बिलिंग डेट सेम होना जरूरी है, पेमेंट टर्म सेम होनी चाहिए और बिल टू पार्टी भी आपका सेम होना चाहिए। तो ये आपका स्प्लिट क्राइटेरिया होता है। ये स्प्लिट क्राइटेरिया अगर आपका मैच होता है तो मल्टीपल मटेरियल का एक इनवॉइस बनेगा, अदरवाइज आपके अलग अलग इनवॉइस बनेंगे, यानी आपका इनवॉइस स्प्लिट हो जाएगा। बिलिंग डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पे हमने F2 का देखा, सेम F1 के लिए भी सेम होगा। F1 सेम है, कोई चेंज नहीं है। बट रेगुलर एसएपी में F2 यूज होता है, F1 सब केस में नहीं होता है। देन F5 एंड F8 होता है प्रोफार्मा इनवॉइस। तो F5 होता है प्रोफार्मा फॉर सेल्स ऑर्डर और F8 होता है प्रोफार्मा फॉर डिलीवरी। यानी जो डॉक्यूमेंट का डिलीवरी बनता है उसके लिए अगर आपको प्रोफार्मा बनाना है तो वो होगा F8 का। प्रोफार्मा किस लिए बनता है? क्योंकि इसका एक यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोफार्मा इनवॉइस यानी आपका ये पोस्टिंग नहीं होगा, अकाउंटिंग में कोई भी पोस्टिंग नहीं होता है, इसका सिर्फ आपका डिस्प्ले पर्पज, यानी आपको बिल एक सैंपल बिल देना है तो वो केस में ही आप इसको यूज कर सकते हो। इसका अकाउंटिंग पर्पज यानी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना, ये बाकी कुछ नहीं होता है इसमें प्रोफार्मा में। तो ये दो होता है, एक डिलीवरी रिलेवेंट और आपका एक ऑर्डर रिलेवेंट, दो प्रोफार्मा होते हैं। उसके बाद आपका डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और रिटर्न होता है। तो रिटर्न के लिए डॉक्यूमेंट टाइप होगा RE, रिटर्न फॉर क्रेडिट। तो इसमें डॉक्यूमेंट कैटेगरी होता है O, ट्रांजैक्शन ग्रुप सेम ही रहेगा, इनवॉइस लिस्ट टाइप अलग होगा और कैंसलेशन टाइप S2 होगा। देन डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में यहाँ पर थोड़ा अलग होता है, और होगा तो आपका G2 एंड L2। तो डेबिट क्रेडिट नोट में होगा G2 और डेबिट नोट होगा आपका L2। तो ये होता है L2 डेबिट नोट। बट सेल्स ऑर्डर में सेम रहता है, आपका DN CN रहता है, डेबिट नोट यानी DN, क्रेडिट नोट यानी CN। और यहाँ पर कैटेगरी भी चेंज हो जाएगा, एक का O होगा, दूसरे का P होगा। तो O फॉर क्रेडिट मेमो, P फॉर डेबिट मेमो। तो ये हो गया हमारा बिलिंग डॉक्यूमेंट टाइप्स। अभी हमें क्या देखना था, स्प्लिट हो गया। तो इसमें इंटीग्रेशन पॉइंट क्या होते हैं कि कस्टमर अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप होगा एक, जो हम कस्टमर मास्टर में मेंटेन करते हैं बिलिंग की टैब में। /n/XD03 यहाँ पर बिलिंग के टैब में ये कस्टमर अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, ये होता है इंटीग्रेशन का एक पॉइंट। मतलब इसके बेसिस पे हम रेवेन्यू अकाउंट डिटरमाइन करते हैं। दूसरा होता है मटेरियल अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप, जो मटेरियल मास्टर में होता है, MM03। ये मेरा मटेरियल, सेल्स और डेटा 2 में होगा शायद। हाँ, सेल्स ऑफ डेटा 2 में अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप ऑफ मटेरियल। एंड तीसरा होता है अकाउंट की, जो होता है आपकी प्राइसिंग प्रोसीजर में। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन पे आपका रेवेन्यू अकाउंट डिटरमाइन होता है। तो ये पूरा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पूरा डिटेल में कॉन्फ़िग करना है। अभी सिर्फ हम क्या करते हैं, अकाउंट डिटर्मिनेशन वाला पार्ट करके मैं आपको एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए की कोड होता है VKOA, अकाउंट डिटर्मिनेशन। मैं यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे करता हूँ, यानी पहले टेबल में न्यू एंट्री, एप्लीकेशन होगा V, कंडीशन टाइप KOFI, चार्ट ऑफ अकाउंट INT होगा शायद, देखना बिलिंग डॉक्यूमेंट में पता चलता है चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है। तो यहाँ पर गुड इन्वायरमेंट, अकाउंट डिटर्मिनेशन एनालिसिस, रेवेन्यू अकाउंट,
इसमें जाने के बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये आपकी SD01 ये कंडीशन टाइप है और ये लेवल पे आपको मेंटेन करना है। तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है INT, यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट डालना है INT, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SD01, देन अकाउंट असाइनमेंट ग्रुप। तो ये आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, कस्टमर का कौन सा है, मटेरियल का कौन सा है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि पहले कस्टमर का होता है, बाद में मटेरियल का होता है। ये पहला जो है ये कस्टमर का होगा और जो सेकंड है वो मटेरियल का होगा। यहाँ पे दिया नहीं होता है, वैसे आपको पता लगाना पड़ेगा, बट हमेशा पहले कस्टमर होता है, सेकंड मटेरियल होता है। इन अकाउंट की ERL यानी रेवेन्यू, और इस पे लगाना है आपको GL। तो GL क्या होगा ढूंढना पड़ेगा हमें। थाउजेंड, तो ये 8000 क्या है ये भी हम पता कर सकते हैं। और ये GL क्रिएशन का काम होता है FI टीम का। ओके, तो ये GL असाइन ही नहीं है हमारे कंपनी कोड में। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी कोड हटा देंगे, GL देखेंगे। ये सेल्स रेवेन्यू का GL है, 8000 सेल्स रेवेन्यू से। बट ये फिर भी हमें एरर देगा क्योंकि हमारी कंपनी कोड के लिए है ही नहीं वो GL। तो FS00 में जाके कंट्रोल F 8000 ओके है, मेंटेन है हमारी कंपनी कोड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप अभी ये हमने ऑलरेडी इनवॉइस बनाया है आज की डेट में। इसमें अकाउंटिंग में क्लिक करोगे आप तो आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं है, द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन क्रिएटेड। बट अभी क्या करना है आपको, VF02 में जाना है, /n VF02, और यहाँ पर ये जो फ्लैग है रिलीज टू अकाउंटिंग, ये फ्लैग लगा देना है। तो सिस्टम चेक करेगी पूरा डेटा, अगर सब कुछ प्रॉपर है तो कोई मैसेज नहीं आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको मैसेज आएगा, जैसे रिकंसिलिएशन अकाउंट मिसिंग फॉर 611 फॉर एक रिकंसिलिएशन अकाउंट इन मास्टर रिकॉर्ड। मतलब क्या है इसका, मतलब हमारे कस्टमर मास्टर में रिकंसिलिएशन अकाउंट मिसिंग है XT02। कंपनी कोड, कंपनी कोड में रिकंसिलिएशन अकाउंट नहीं है, ये डाल देना है आपको। फिर से एग्जीक्यूट, सेम है, /n VF02 एग्जीक्यूट। और क्या है, असाइन कंडीशन टाइप SD0 इन कोपा। तो ये कॉस्टिंग मॉड्यूल का है, ये मुझे पता है, मतलब मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन किया है, तो ये हम कर सकते हैं। ये SD वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग की। यहाँ पर आपकी कंडीशन टाइप आपको मेंटेन करनी है रेवेन्यू के अगेंस्ट में। यहाँ पे PR00 कहाँ पर है, PR00 के जैसा सेम आप मेंटेन कर सकते हो। PR00 कॉपी, आपकी कंडीशन टाइप होगी B0 SD01। जो जो भी आप नई कंडीशन बनाओगे तो उसमें आपको एरर ही आएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में कभी एरर नहीं आता है, ये ऑलरेडी मेंटेन होती है इसमें। देन फिर से एग्जीक्यूट /VF02।
हाँ, हाँ। तो ये डॉक्यूमेंट हैज बीन सेव्ड, यानी कुछ ब्रैकेट में या कुछ एरर मैसेज, वार्निंग मैसेज, इंफॉर्मेशन मैसेज नहीं आया, ये प्लेन मैसेज है, डॉक्यूमेंट हैज बीन सेव। तो इसका मतलब है आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। अब आप अकाउंटिंग ओवरव्यू में जाओगे तो इतने सारे डॉक्यूमेंट जनरेट हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वाला, कंट्रोलिंग वाला, सब कुछ डॉक्यूमेंट जनरेट हो गए। बाकी किसी से हमारा लेना देना नहीं, हमें सिर्फ ये चाहिए अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, और ये है आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का नंबर। ये इसका रेफरेंस नंबर यानी आपका इनवॉइस नंबर होता है। और ये जीएल अकाउंट है, ये आपका कस्टमर से सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स रेवेन्यू और डेबिट और क्रेडिट कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ पर चेंज लेआउट, डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर, लास्ट में चला गया, लाना है यहाँ पर एस एंड एच। एस यानी डेबिट है, एच यानी क्रेडिट है। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट एंड सेल्स रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। तो इसमें जीएसटी भी होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जब अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो प्राइस प्लस जीएसटी और उसमें डिस्काउंट भी लगाएंगे, तो पूरा डिटेल में आपको पता चलेगा क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, और कैसे पूरा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होगा। ठीक है, किसी को कोई कुछ पूछना है?